दोस्तों UK07 राइडर यानी अनुराग डोभाल की ज़िंदगी में इस वक्त जो तूफान आया है उसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि करोड़ों की गाड़ियां और लग्जरी लाइफ दिखाने वाला यह सुपरस्टार अपनी फैमिली के खिलाफ इस तरह कैमरे पर आकर रोएगा? अनुराग ने 1-2 घंटे का वीडियो डाल सनसनी मचा दी, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता और भाई कलम इंक पर मानसिक प्रताड़ना के इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी इंटरकास्ट मैरिज की वजह से उनके घर वाले उनके दुश्मन बन गए, उन्हें घर से निकाल दिया है और उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है और यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्तों तक को उनसे दूर कर दिया गया है। अनुराग ने रोते हुए यह तक कह दिया कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उनके मम्मी पापा और भाई होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे यह वीडियो वायरल हुआ उनके भाई कलम इंक ने सोशल मीडिया पर आकर बाजी ही पलट दी। कलम ने कुछ ऐसे चैट्स और सबूत दिखाए जिससे यह दावा किया गया कि अनुराग अपनी पत्नी रितिका के साथ मारपीट करते थे और रितिका की उन्हें छोड़कर जाने की असली वजह घरेलू हिंसा थी, ना कि परिवार का दबाव। भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि अनुराग ने अपने ही बूढ़े माँ बाप पर झूठा केस किया था। जब वो केस हार गए तब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामा रचा ताकि लोगों की सहानुभूति बटोर सके। अब सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा है, एक तरफ वो लोग जो अनुराग की मेंटल हेल्थ को लेकर डरे हुए हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस कड़वाहट ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह बिखेर दिया है और अब यह लड़ाई सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं रही बल्कि कोर्ट और पुलिस तक पहुंच चुकी है। इस विवाद में कुछ ऐसी भी परतें हैं जो ऊपर ऊपर से नजर नहीं आती, लेकिन मामला यहीं जाकर सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है ब्रेन ट्यूमर की हिस्ट्री। अनुराग ने अपने पुराने संघर्षों का जिक्र करते हुए बताया कि वो पहले ही एक गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं और ऐसे में परिवार का यह बर्ताव उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ रहा है। दूसरी तरफ कलम इंक ने एक बहुत बड़ा दावा यह किया है कि अनुराग ने अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल और वीडियो रीच को बनाने रखने के लिए कर्ज लिया था और अब वो उस दबाव के झेल नहीं पा रहे हैं। कलम के मुताबिक अनुराग ने रितिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर जो भी बातें कही हैं उनमें बहुत सारे विरोधाभास हैं, क्योंकि रितिका ने खुद इस पूरे ड्रामे के बीच सोशल मीडिया पर एक लंबी चुप्पी साध रखी है जो कई सवाल खड़े करती है। एक और चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि अनुराग के माता पिता जो अब एक लाइमलाइट से दूर थे, उनके नाम पर इस तरह से सुसाइड नोट जैसे वीडियो में आना कानूनी रूप से काफी गंभीर मोड़ ले चुका है। देहरादून पुलिस और साइबर सेल की नज़र भी इस मामले पर बनी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो नहीं बल्कि एक पब्लिक डिस्ट्रेस सिग्नल बन गया है। कुछ करीबी यूट्यूबर्स का कहना है कि अनुराग की टीम और उनके कुछ दोस्त उन्हें इस वक्त अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ सुलह के सारे रास्ते फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। इस पूरे विवाद में कुछ ऐसे भी गहरे और अनसुने पहलू हैं जिन्होंने इस मामले को और भी ज़्यादा डरावना और पेचीदा बना दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वह है कि रितिका चौहान की चुप्पी। हाँ, अनुराग अपने वीडियो में उन्हें घर वालों के दबाव में आया हुआ बता रहे हैं, वहीं रितिका की कुछ पुराने करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने खुद सुरक्षा के लिए अपने परिवार का रुख किया था। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रितिका के पास कुछ ऐसे वीडियो सबूत भी हो सकते हैं जो अनुराग के दावों को पूरी तरह खारिज कर दें, लेकिन वह फिलहाल कानूनी सलाह के चलते शांत हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट का विवाद। रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देहरादून और आसपास की कुछ प्रॉपर्टीज में लगाया था, जिसमें उनके भाई कलम इंक का भी हिस्सा या देखरेख थी। अब जब दोनों भाइयों के बीच दरार आई है तो यह लड़ाई सिर्फ इमोशनल नहीं रही बल्कि करोड़ों के फाइनेंशियल लेन देन की जंग बन गई है। कलम का कहना है कि अनुराग अपनी गिरती हुई ब्रांड वैल्यू और व्यूज के कारण डिप्रेस में है और इसका गुस्सा घर वालों पर निकाल रहे हैं। इसके अलावा ब्रोसेना यानी अनुराग के फैंस की बीच में भी फूट पड़ चुकी है, अब फूट पड़ चुकी है। पहले जहां सब उनके सपोर्ट में थे, वहीं कलम द्वारा शेयर किए गए मारपीट के चैट स्क्रीनशॉट्स के बाद फैंस का एक बड़ा तबका अब अनुराग से सवाल पूछ रहा है। पुलिस के दखल की खबरें भी तेज हैं, क्योंकि अनुराग ने खुलेआम अपनी जान को खतरा बताया है, जिससे यह मामला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में भी आ सकता है। यह सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं रही बल्कि एक ऐसी कानूनी उलझन बन गई है जो अनुराग के करियर को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती है।